नमस्कार साथियों, एग्जाम पोर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मिडेवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था। मूल नाम यानी ओरिजिनल नाम पूछा गया, क्या था किसका, चंगेज खान का। तो चंगेज खान का मूल नाम था तैमूरचिन। क्या था, तैमूरचिन नाम था, ये याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। कौन सा कर पूछा गया, जजिया कर। जजिया कर जो होता था वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। किस सुल्तान ने लगाया था ब्राह्मणों पर, यह पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया सुल्तान को स्थापित करने में किस शासक का हाथ था। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान, उसको स्थापित करने का किसको श्रेय जाता है, ये पूछा गया। तो तुर्क शासक को। किसको जानता है, श्रेय किसका हाथ था, तो तुर्क शासक का था। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने, किसका पूछा गया, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी। किसकी, देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी। कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने यह मूर्ति अंकित करवाई थी, किस पर, सिक्कों पर। तो यह हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई थी सिक्कों पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी लागू किया। कौन सा, भूमि मापने के लिए कौन सा पैमाना, गज सिकंदरी लागू किया था। किसने किया था, किस शासक ने, तो यह किया था सिकंदर लोदी ने। याद रखें आप लोग, सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सेना को नगद वेतन देने के स्थान पर भूमि कर वसूलने का प्रावधान किया। नगद वेतन देने के स्थान पर क्या किया था, इसके बाद उन्होंने भूमि कर वसूलना शुरू कर दिया था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। तो किसने किया था, याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने 24 यानी 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 मुख्य कर लगाए। कितने, जो 24 कर लगाए जाते थे उसमें मुख्य कितने कर लगाए थे, मात्र 4 कर लगाए थे, बाकी सभी को समाप्त कर दिया था। वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। इनकी मृत्यु यानी डेथ के बारे में पूछा गया। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ठट्टा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे MBT भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। मोहम्मद बी से बिन, टी से तुगलक, तो MBT भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के शासन काल में अमीरों का विद्रोह हुआ जिसके फलस्वरूप बहमनी राज्य की स्थापना हुई। किसका हुआ था, अमीरों ने इस शासन के दौरान क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, जिसमें बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यानी इसे MBT भी कहा जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, जिसने क्या किया था, कितने नहरों का निर्माण करवाया था, बहुत सी नहर बनवाई थी पानी के लिए। वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो याद रखें, नहरों के निर्माण के लिए सबसे पहले सुल्तान जो था वो था गयासुद्दीन तुगलक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शासक की मृत्यु लकड़ी से बनी स्वागत भवन गिरने से, कौन सी स्वागत भवन जो बना हुआ था किसका बना था, लकड़ी का बना था, उसके गिरने से तो कौन सी होती, तुगलकाबाद में हुई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। किस, जो लकड़ी का स्वागत बना था वो तुगलकाबाद में उसकी मृत्यु हो गई थी उसको गिरने से। तो वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। याद रखेंगे कि लकड़ी के स्वागत भवन गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। किस राजा की मृत्यु हुई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, यानी ओरिजिनल नाम पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका असली नाम था अली गुर सास। क्या नाम था, अली गुर सास पे। तो याद रखेंगे आप लोग,
अलीगुर सास था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में लखनौती, क्या पूछा गया? लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में, कौन सा पूछा गया? बंगाल की राजधानी में जो लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ, क्या हुआ था? तुगरिल खान का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था और दमन हुआ था। किसके? लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में। तो किसके शासन काल में हुआ था? तब बलबन के शासन काल में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल द्वारा बनवाया, क्या पूछा गया? तमिल द्वारा बनवाया का अतारकीन का दरवाजा, किसका दरवाजा था? अतारकीन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, किस शहर में स्थित है? ये पूछा गया। किसका प्रेरणा स्रोत बना था? तो बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना था। तो ये स्थित है जोधपुर में, याद रखेंगे जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारत का सबसे पहला मकबरा, क्या पूछा गया? सबसे पहला मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया तथा मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया। जो सबसे पहले मकबरा बनवाया गया था वो बनाया गया था नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया गया था। और सबसे पहले बनवाने का जन्मदाता जिसे कहा जाता वो है इल्तुतमिश। किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश को जन्मदाता कहा जाता किसका? मकबरा निर्माण के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे अजमेर में स्थित है। मगर इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? किसका हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ वाद्य माना जाता है वो कौन सा? तो सितार है। सितार को हिंदू मुस्लिम का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली में से कौन सा ऐतिहासिक इमारत भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? किसका? भारतीय और फारसी का इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वास्तुकला का। तो वो है हुमायूं का मकबरा। किसका है? हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जो दिल्ली का सुल्तान था बलबन उसका पूरा नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग जो था वो किसने भारत पर आक्रमण कब किया था यह पूछा गया। तो 1398 यानी 1398 में आक्रमण किया था। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? किले का नाम पूछा गया। छत्रपति शिवाजी का कब जन्म हुआ था, किस किले में हुआ था यह पूछा गया। तो सिवनेर के किले में, जो सिवनेर का किला था वहीं पर छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो फारसी में जो अनुवाद है वो क्या? ये क्या उसका नाम क्या रखा गया था? तो वो था रज्मनामा। क्या था? रज्मनामा के नाम से उसका फारसी में अनुवाद किया गया था। किसका? महाभारत का। अगले क्वेश्चन देखते हैं और क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी अच्छे क्वेश्चन है, वही बहुत सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लोगों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? उस समय शासन काल था नसरुद्दीन महमूद के शासन काल में। किसका शासन काल था? तो नसरुद्दीन महमूद का शासन काल था जब तैमूर लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां किस शासक का सेनापति था? सेनापति पूछा गया। खिज्र खां किसका शासक का सेनापति था? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फतेहपुर, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे नगर बसाए? कौन तो? फतेहपुर, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद ये नगर बसाए हुए थे। किस राजा ने बसाए थे? तो याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। किसने बसाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक। देखिए इसमें याद रखेंगे, आराम से याद रखेंगे, फिरोज शब्द आया तो फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोज और फिरोज शब्द आया तो फतेहपुर, जौनपुर याद रखेंगे, फिरोजाबाद ऐसे शहर इन्होंने
बसाए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा, उस समय गुजरात का शासक कौन था? जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में बना हुआ था, मोहम्मद महमूद गजनवी ने उसे लूटा था। उस समय किसका शासन था उस समय? तो भीम प्रथम। किसका शासक था? भीम प्रथम। किसके थे? चालुक्य शासक थे ये। कौन थे? भीम प्रथम थे जो चालुक्य शासक थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित किया? क्या पूछा गया? मनसब पद्धति को कब स्थापित किया था अकबर ने? तो 1665 में। कब किया था? 1565 ईस्वी में किया था। 1565 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थी? हिंदू मनसबदारों की सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक संख्या जो थी किसके शासनकाल में थी, ये पूछा गया। तो औरंगजेब के शासनकाल में थी हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या पहुंच गई थी, तो औरंगजेब के शासनकाल में थी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गए एवं कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई? क्या हुआ? उस स्थान का नाम पूछा गया कि शेर शाह सूरी जो लड़ते हुए क्या हो गए थे? घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो वो था कालिंजर में युद्ध हुआ था, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोधी सुल्तान कौन थे? जो लोधी सुल्तान थे वो कौन थे? तो ये अफगान लोग थे। कौन थे? अब लोधी सुल्तान जो थे वो अफगान लोग थे, ये याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया? एक अमीर ने विद्रोह कर दिया था, अमीरों ने विद्रोह कर दिया था फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। वे थे मलिक शमसुद्दीन शाह। मलिक शमसुद्दीन शाह जो थे एक अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया, किसके दरबार में रहे? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। कौन से? अमीर खुसरो, ये प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तौल की सबसे छोटी इकाई। क्या पूछा गया? तौल की सबसे छोटी इकाई है वो रत्ती। संस्कृत में इसे रक्त का क्या कहते हैं? संस्कृत में रक्त का कहा जाता है, रत्ती, या संस्कृत में इसे रक्त का कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तौल हो गया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। जो भारत में पोलो खेल है उसका प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था तुर्कों ने। याद रखेंगे पोलो खेल का जो प्रचलन है शुरुआत की थी वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, प्रचलित हुआ था, वो तुर्कों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जो उन्होंने अंतिम आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। वो किसके शासन काल में हुआ था अंतिम आक्रमण, ये पूछा गया। तो ये पंजाब के गोखर किसके हुए थे? याद रखेंगे तो पंजाब के जो गोखर थे उनसे ये अंतिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद गौरी का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। थोड़ा बड़ा है, चलो समझ में आना चाहिए क्वेश्चन बड़ा क्या। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया इंपॉर्टेंट भारत पे जो आक्रमण हुआ था वो कौन था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। याद रखेंगे मोहम्मद गौरी का सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण था वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को एक बार पराजित कर दिया था, वो कौन सा था पहला शासक? वो था सोलंकी शासक। कौन था? सोलंकी का शासक था भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? मोहम्मद गौरी के बारे में पूछा गया, किस वंश से संबंधित था? तो ये संसबनी। तो याद रखेंगे संसबनी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने जिसने स्थायी सेना रखी? कैसी सेना रखी? अस्थायी नहीं, स्थायी यानी परमानेंट सेना रखी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कैसी सेना रखी थी? स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर के बारे में पूछा गया लोधी वंश का, तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? यानी संख्या पूछी गई, महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया भारत पे? तो याद रखेंगे 17 बार, यानी 17, यानी 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी, हिंदू शाही जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेंगे उदभांडपुर। याद कहाँ पे थी? तो उदभांडपुर याद रखेंगे, हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? क्या पूछा गया, पंजाब के जो हिंदू शाही राजवंश थे उनको किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने स्थापित किया था। किसने किया था? कल्लर ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत था उसकी दरबार की भाषा क्या थी? वह कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो याद रखेंगे फारसी भाषा बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर जो है किसके द्वारा बसाया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। सिकंदर लोधी ने ही आगरा नगर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा, कुतुब मीनार जो हुए थे, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? पूरा पूछा गया, किससे? कुतुब मीनार बनकर तो शुरू हो गई थी, मगर इस कार्य को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुगल उसके पूछे, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के बारे में पूछा गया, तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे गुलाम वंश का संस्थापक यानी फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, थोड़ी लंबी क्लास थी मगर सभी क्वेश्चन जो थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या पूछा गया, रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी? तो ये बेटी थी इल्तुतमिश की। ये ऐसा हुआ था, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 तक इसने शासन किया था। ये याद रखेंगे, कभी कभी शासन पूछ लिया था। शासन कार्यकाल था 1236 से 1240 तक इसका कार्यकाल रहा था। ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? तो याद रखेंगे कौन था विश्वसनीय जर्नल? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पर वो बहुत विश्वास करता था। कौन? मोहम्मद गौरी। जितने भी उसने प्रदेशों को जीता था देख रेख के लिए मोहम्मद गौरी को छोड़ करके गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा गया, विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना कब हुई थी? यह पूछा गया। तो 1336 में। याद रखेंगे 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो साथियों आज के हमारे ये मिडेवल हिस्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन लेकर के आए थे जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए। साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।